जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज जो है करंट अफेयर का सेट नंबर दूसरा होगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। कहता है क्वेश्चन नंबर 1, 15 दिसंबर 2020 को लोकसभा में सांसदों के वेतन में कटौती का बिल पारित किया गया। इसके तहत 1 वर्ष तक उसके वेतन में कितने प्रतिशत की कटौती की जाएगी? तो 30% की कटौती की जाएगी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो ध्यान में रखेंगे कि सांसदों के वेतन में कटौती 1 वर्ष तक कितने की जाएगी? तो 30% की जाएगी। इसको आप ध्यान में रखेंगे। इसके लिए एक लोकसभा में सांसद का वेतन में कटौती के लिए बिल पारित किया गया था 15 दिसंबर 2020 को। आप डेट भी याद रख सकते हैं, हो सकता है डेट भी पूछ दे, तो आप दोनों चीज़ ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। और ये भी पूछता है कितने समय के लिए कटौती करेगा? तो एक वर्ष के लिए। ठीक है, इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, दक्षिण भारत की पहली किसान रेल की किन 2 स्थानों के बीच चलाई गई? तो किसान रेल दक्षिण भारत में दो जगह चलाया गया था। कहाँ कहाँ? तमिलनाडु से पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। किसान रेल कहाँ कहाँ चलाया गया है, कहाँ से कहाँ तक? तो तमिलनाडु से पश्चिम बंगाल तक। इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, किस बैंक ने कपास उत्पादकों को ऋण प्रदान करने हेतु सफल नामक ऋण योजना की शुरुआत की है? सफल नामक ऋण योजना जो शुरुआत किया है एसबीआई ने किया है। किसके लिए? कपास उत्पादकों को ऋण प्रदान करने के लिए। किसके लिए? कपास उत्पादकों को ऋण प्रदान के लिए कौन सा योजना शुरू किया है? कि सफल नामक ऋण योजना। सफल नामक ऋण योजना यानी कि सफल का नामक योजना जो है चलाया गया है। किसके द्वारा? एसबीआई के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के किस धारा के तहत अब तक भारत में कुल 224 चीनी ऐप्स को प्रतिबंधित किया गया है? ये पूछेगा कि चीनी ऐप को जो बंद किया गया कौन सा धारा के तहत किया गया? तो धारा 69 के तहत। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा कि 69A के तहत जो है भारत में 224 चीनी ऐप्स को बंद कर दिया गया। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। कहते हैं किस राज्य सरकार ने कोविड-19 को लेकर प्रोजेक्ट प्लेटिना का शुरुआत किया है? तो प्रोजेक्ट प्लेटिना पूछेगा किससे संबंधित है? तो कोविड-19 से संबंधित है। और किस राज्य ने इसको शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो महाराष्ट्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे कहते हैं कि एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट रीवा सोलर प्लांट किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये मध्य प्रदेश में किया गया है। रीवा सोलर प्लांट जो है कहाँ स्थापित किया गया है? मध्य प्रदेश में। जो है एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट होगा। एशिया का, भारत का नहीं, पूरा एशिया का जो सबसे बड़ा पावर प्लांट कौन होगा? रीवा सोलर प्लांट, जो कि मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 जून 2020 को माइकल मार्टिन किस देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा आयरलैंड। तो माइकल मार्टिन किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए? तो आयरलैंड के माइकल मार्टिन। ध्यान में रखेंगे, माइकल मार्टिन जो है किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए? आयरलैंड के। ठीक है, देखिए आप लोग इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए। उसके बाद इसका पीडीएफ जो हम टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे। फिर जो उसको अपने से टिक लगाने का प्रयास करें कि इसका आंसर ये होगा। उससे क्या होगा, यहाँ जो देखिएगा देखने के बाद लगाइए, ताकि इस करंट को, मेरा व्यू है करंट को याद करवाना। ठीक है, तो आप जो यहाँ से देख के एक बार टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करके फिर अपने से टिक लगा के देखें कितना नंबर आ रहा है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 चलते हैं कि किस राज्य में 100 से अधिक लाइकेन प्रजाति के साथ भारत का पहला लीचन पार्क स्थापित किया गया? तो लीचन पार्क कहाँ स्थापित किया गया? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में, ये ध्यान रखेंगे, लीचन पार्क उत्तराखंड, लीचन पार्क उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, किस भारतीय अर्थशास्त्री को जर्मन बुक का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार प्रदान किया गया? किस भारतीय अर्थशास्त्री को जर्मन बुक का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार प्रदान किया गया? तो इसका राइट आंसर जो होगा अमर्त्य सेन होगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे कहता है कि 36वां आसियान शिखर सम्मेलन 2020 कहाँ आयोजित किया गया?
तो इसका राइट आंसर जो होगा कौन सा होगा, वियतनाम में। 36वां आसियान शिखर सम्मेलन, आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, वियतनाम में। और आसियान देश में कुल 10 कंट्री शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। भारत के बाहर विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय किस देश में स्थापित किया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा अमेरिका में। भारत के बाहर विश्व में का पहला योग विश्वविद्यालय, विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय किस देश में खोला गया है, तो अमेरिका में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी के मुख्यालय का नाम मैरी जंक्शन के नाम पर रखने का निर्णय लिया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा नासा का। नासा का हाल ही में कहते हैं कि किस अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय का नाम मैरी जंक्शन के नाम पर रखने का निर्णय लिया है, तो नासा का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। उसका नाम जो है मैरी जंक्शन के नाम पर रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ई पंचायत पुरस्कार 2020 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, तो ई पंचायत पुरस्कार 2020 में हरियाणा को जो है प्रथम स्थान, हिमाचल प्रदेश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। किसको, हिमाचल प्रदेश को। तो इसका ध्यान में रख, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ई पंचायत पुरस्कार 2020 हिमाचल प्रदेश को मिला है। किसको मिला है, हिमाचल प्रदेश को। ई पंचायत पुरस्कार 2020 हिमाचल प्रदेश को मिला है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 जून 2020 को मनाए गए विश्व शरणार्थी दिवस का थीम क्या है, तो विश्व शरणार्थी दिवस का थीम जो है एवरी एक्शन काउंट्स है। ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया था, तो यहाँ देखिए 20 जून को दिया हुआ है, तो 20 जून को टिक करना है कि विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है। और बोलेगा कि इसका थीम क्या है 2020 का, तो एवरी एक्शन काउंट्स, एवरी एक्शन काउंट्स इसका थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे कहता है कि इनविंसिबल ए ट्रेबल टू मनोहर पारिकर, इनविंसिबल ए ट्रेबल टू मनोहर पारिकर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी, तो इसका राइट आंसर है तरुण विजय द्वारा, तरुण विजय द्वारा। तो इनविंसिबल ए ट्रेबल टू मनोहर पारिकर पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है, तो तरुण विजय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 है कि कोनेरू हम्पी का संबंध किस खेल से है, तो इसका राइट आंसर होगा शतरंज से संबंधित है। किससे, शतरंज से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ध्यान में रखेंगे कोनेरू हम्पी का संबंध किस खेल से है, शतरंज से है। किस खेल से है, शतरंज से है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17, किस राज्य में वंदे उत्कल जननी को राज्य गीत का दर्जा प्रदान किया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा उड़ीसा राज्य का। वंदे उत्कल जननी किस राज्य का राज्य गीत का दर्जा प्रदान किया गया, तो इसका राइट आंसर होगा उड़ीसा को। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18, मई 2020 में किस राज्य के प्रसिद्ध काले चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया, तो जीआई टैग प्रदान किया गया मणिपुर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। काले चावल किस राज्य का जीआई टैग है, तो काले चावल जो कि मणिपुर का चावल है उसको जीआई टैग मिला है मई 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। हाल ही में 500 T20 मैच खेलने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी कौन बन गए, तो किरण पोलार्ड ये जो है विश्व के ऐसा पहला खिलाड़ी बना जिसने जो है T20 500 बार खेला। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 को ध्यान से देखेंगे। जनवरी 2020 में भारत ने होर्मुज शांति पहल में हिस्सा लिया, इसका आयोजन कहाँ किया गया, तो इसका राइट आंसर होगा ईरान में किया गया। कहाँ किया गया, ईरान में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर, तो होर्मुज देखिए इसको ध्यान में रखेंगे कि होर्मुज शांति पहल का आयोजन कहाँ किया गया, ईरान में। होर्मुज शांति पहल ईरान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में हॉकी विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो इसका राइट आंसर होगा भारत में। ऑप्शन नंबर सी। 2023 में पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 कहाँ होगा, भारत में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला जीवित पाल कला संग्रहालय किस राज्य में स्थापित किया गया है, तो भारत का पहला जीवित पाल कला संग्रहालय जो है किस राज्य में स्थापित किया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा कर्नाटका में।
जीवित पाल कला संग्रहालय कर्नाटका, जीवित पाल कला संग्रहालय कहाँ, कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, कहता है कि जनवरी 2020 में केंद्र सरकार और ब्रू जनजाति के बीच 23 साल पुराने शरणार्थी संकट को समाप्त करने हेतु समझौता हुआ। ब्रू जनजाति का संबंध किस राज्य से है? तो ब्रू जनजाति का संबंध किस राज्य से है? त्रिपुरा और मिजोरम से, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, डी नंबर। त्रिपुरा और मिजोरम से संबंधित है ब्रू जनजाति, ठीक है, ब्रू जनजाति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 24 है, कहता है कि किस भारतीय हवाई अड्डे को देश का पहला सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त हवाई अड्डा घोषित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ऑप्शन नंबर ए। किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त हवाई अड्डा घोषित किया गया? तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, किस राज्य कैबिनेट ने वायु प्रदूषण से निपटने हेतु एक बड़ा कदम उठाते हुए इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2019 को मंजूरी दे दी है? इसका राइट आंसर होगा दिल्ली कैबिनेट ने। किसने? दिल्ली कैबिनेट ने। किस कैबिनेट ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए एक बड़ा कदम उठाते हुए इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2019 को मंजूरी दी है? किसने दी है? तो दिल्ली कैबिनेट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 26 पे। क्वेश्चन नंबर 26 को आप ध्यान से देखेंगे, कहता है कि देश में पहली बार आयोजित किए जा रहे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? इसका राइट आंसर होगा उड़ीसा में। कहाँ किया गया? उड़ीसा में। तो ध्यान रखेंगे कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो उड़ीसा में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारतीय वायुसेना के इंद्रधनुष युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया? तो ये इंग्लैंड के साथ होता है इंद्रधनुष युद्धाभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28, कहता है कि लोकसभा ने हाल ही में गर्भपात की अधिकतम सीमा 20 सप्ताह से बढ़ाकर कितने सप्ताह करने की अनुमति देने वाले विधेयक को पारित कर दिया? तो इसका राइट आंसर होगा 24 सप्ताह, ऑप्शन नंबर डी। पहले जो है गर्भपात कराने का जो समय दिया जाता था वो 20 सप्ताह को माना जाता था लीगल, और अब जो है 24 सप्ताह तक आप गर्भपात करवा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 पे, कि मणिपुर में विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल निर्मित किया जा रहा है, यह पुल किस नदी पर है? यह पुल जो है आयरिंग नदी पर है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। विश्व का, यानी कि मणिपुर में विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल निर्मित किया जा रहा है। विश्व का, भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर किया जा रहा है? तो आयरिंग में। और बोलेगा किस राज्य में है? तो ये भारत के मणिपुर राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, भारत की पहली किसान रेल परिचालन किन 2 स्थानों के बीच किया गया? तो इसका राइट आंसर जो होगा देवलाली से दानापुर। भारत में पहली किसान रेल का परिचालन किस 2 स्थानों के बीच किया जाएगा? तो देवलाली से दानापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 31, कहता है कि वर्ष 2020 में अमेरिका में होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव में किस भारतीय मूल की महिला को उम्मीदवार के रूप में चुना गया? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा? कमला हैरिस, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, केंद्रीय आवास और शहरी मामले मंत्रालय द्वारा जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के तहत किस शहर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये इंदौर को जो है प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने महात्मा गांधी की तस्वीर को अपने देश के सिक्कों पर अंकित करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका कौन सा होगा? ब्रिटेन ने। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने महात्मा गांधी की तस्वीर को अपने देश के सिक्कों पर अंकित करेगा? कौन? ब्रिटेन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, लेबनान में हुए भारी विस्फोट के बाद प्रधानमंत्री हसन दियाब के इस्तीफे के पश्चात किसे वहां के प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो
तो इसका राइट आंसर होगा मुस्तफ़ा अदीब को। ठीक है, तो देखिए लेबनान में हुए भारी विस्फोट के बाद प्रधानमंत्री हसन दियाब के इस्तीफा के पश्चात जो है वहाँ का प्रधानमंत्री मुस्तफ़ा अदीब को बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। और लेबनान की राजधानी कहाँ है? बेरूत में ही वो विस्फोट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। कहता है कि भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये केरला में किया जाएगा। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र, भारत का पहला महिला अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र जो है ये आपका केरला में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2020 में आयोजित होने वाले T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी किस देश को सौंपी गई? तो इसका राइट आंसर होगा भारत को। किसको सौंपी गई? भारत को। तो यहाँ आप ध्यान में रखेंगे T20 वर्ल्ड कप 2021 में जो होगा वो कहाँ होगा? भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक वन अरेंज्ड मर्डरर किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर जो होगा चेतन भगत के द्वारा। वन अरेंज्ड मर्डरर किसके द्वारा लिखी गई है? चेतन भगत के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38। किस राज्य में भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का निर्माण किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर जो होगा असम में। असम इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अर्थव्यवस्था को मजबूत करने हेतु 3 देश द्वारा त्रिपक्षीय आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल की शुरुआत की। निम्न में से कौन सा देश इसमें शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा कौन सा? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इंडोनेशिया इसमें शामिल नहीं है। भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया तीनों शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। फसलों के नुकसान होने पर किसानों को मुआवजा देने हेतु किसान सहायक योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर होगा गुजरात ने। किसान सहाय योजना की शुरुआत कौन सा राज्य ने किया है? गुजरात ने। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि हाल ही में किस अरब देश ने पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र बाराकाह का परिचालन शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर होगा संयुक्त राज्य अमीरात। ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, हाल ही में किस अरब देश ने पहला परमाणु संयंत्र वाराकाह परिचालन शुरू किया है? तो संयुक्त अरब अमीरात। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोविड-19 संबंधित तनावग्रस्त संपत्ति से निपटने के लिए आरबीआई द्वारा किसकी अध्यक्षता में 5 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा कौन सा? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, केवी कामत। कोविड-19 से संबंधित तनावग्रस्त, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तनावग्रस्त संपत्ति से निपटने के लिए आरबीआई द्वारा किसकी अध्यक्षता में 5 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया? तो केवी कामत। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा राज्य स्थानीय लोगों के लिए सरकारी नौकरी की 100% सीटों को आरक्षित करने वाला देश का पहला राज्य बना? तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आरक्षित किया है कि नौकरी में जो है 100% जो है सीट आरक्षित कर लिया है। कौन? मध्य प्रदेश, यानी कि बाहर का लोग वहाँ पे जाकर नौकरी नहीं कर सकते हैं, पूरा सीट आरक्षित कर लिया है। 44 नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 के तहत किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? इसका स्थान होगा गुजरात। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 के तहत किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो गुजरात को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है निर्यात तत्परता सूचकांक में किसको प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? गुजरात को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है आपका 45। कहता है कि किस राज्य सरकार द्वारा महिलाओं को जरूरत की वस्तु खरीदने के लिए
अरुणोदय योजना की शुरुआत किया है, तो इसका राइट आंसर होगा असम ने। अरुणोदय योजना की शुरुआत कौन सा स्टेट किया है, तो असम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि अगस्त 2020 में किस भारतीय को एशियन डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है, तो इसका राइट आंसर होगा अशोक लवासा को अगस्त 2020 में एशियन डेवलपमेंट एडीबी बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है अशोक लवासा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, कहते हैं कि पुस्तक नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस किस व्यक्ति द्वारा लिखी गई थी, तो इसका राइट आंसर होगा कौन सा, आपका ऑप्शन नंबर डी, मनोज मुकुंद नरवणे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि हाल ही में चर्चा में रहा बोंडा जनजाति का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है, तो इसका राइट आंसर जो होगा कौन सा हो जाएगा, उड़ीसा राज्य से है। बोंडा जनजाति का संबंध किस राज्य से है, उड़ीसा राज्य से है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे, कहता है कि कलसा बंडूरी बांध परियोजना किन दो राज्यों के मध्य विवाद का विषय बना हुआ है। कलसा बंडूरी बांध जो है ये किस राज्य का, दो राज्य का विवाद का विषय बना हुआ है, तो इसका राइट आंसर होगा कर्नाटक और गोवा का विवाद बना हुआ है। सितंबर 2020 में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 के तहत भारत में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ, तो इसका स्थान होगा 48वां। सितंबर 2020 में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 के तहत भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ, तो यह स्थान प्राप्त हुआ 48वां। भारत का स्थान है कौन सा, 48वां। आज जो है सेट नंबर 2 कंप्लीट हो गया, तो अब फिर नेक्स्ट सेट में मिलेंगे हम सेट नंबर 3 में कल सुबह 6 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।